मॉडर्न फार्मिंग ये भी है सर कि जो हमारा किसान जब पौधा प्लांट करता है तो वो उसका जो रिजल्ट है वो आफ्टर 3 to 4 ईयर लेता है। ट्रू। मॉडर्न फार्मिंग में वही रिजल्ट आप 1 ईयर में लेंगे। सेहत के मुताबिक हर पौधे को एक जैसी न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, इनकी सेपरेट न्यूट्रिशन है। एक बड़े ट्रीज को उगाना और उसको फिर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना, उसका रूट स्टक करना और वो प्रोसेस करके उसको आगे भेजना देख रहे हैं, जिस पे नर्सिस है, ये लोगों की अपनी एफर्ट है। गवर्नमेंट सेक्टर का तो इसमें 1% भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सर। सर ये मॉडर्न फार्मिंग केड़ी शय हो गई सर, ऐसे दसो। सर बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। अब सारी दुनिया पाकिस्तान के अलावा मॉडर्न फार्मिंग पे चली गई है और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मॉडर्न फार्मिंग मुतारिफ करा दी। कंटेम्प्रेरी जो किसान है वो कहते हैं कुछ नहीं सर, एक ही होता है। सर मॉडर्न फार्मिंग ये है, एक तो जैसे हमारे सरगोदा सिट्रस जोन है, अभी तक भी हमारा फार्मर उसी 100 प्लांट्स पर एकड़ पे अटका हुआ है। 100 प्लांट पर एकड़। अब दुनिया चली गई है 500 से 800 प्लांट पर एकड़ पे। 8 मतलब ये 500 to 800 टाइम्स ज़्यादा उससे ज़्यादा ले रहे हैं। और मॉडर्न फार्मिंग ये भी है सर कि जो हमारा किसान जब पौधा प्लांट करता है तो वो उसका जो रिजल्ट है वो आफ्टर 3 to 4 ईयर लेता है। ट्रू। मॉडर्न फार्मिंग में वही रिजल्ट आप 1 ईयर में लेंगे और उतनी फ्रूटिंग आप आफ्टर 1 ईयर ले लेंगे। ये है सर मॉडर्न फार्मिंग। और पाकिस्तान के अलावा जो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, इटली है, चाइना है, ये मॉडर्न फार्मिंग पे हमारे से बहुत ज़्यादा टाइम बिफोर 10 ईयर आई थिंक इससे भी ज़्यादा वो चले गए हैं। और मैं वहाँ पे विज़िट करके आया 10 साल पहले से वो इस चीज़ के ऊपर है। मैं वहाँ पे विज़िट करके आया हूँ और वही चीज़ें आके मैंने यहाँ पे फार्मर को बताने की कोशिश की है और काफ़ी लोगों ने इस पर इम्प्लीमेंट भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो इसका अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। तो ये जिससे आपने बताया कि वो आपने 1 एकड़ के अंदर आपने 100 पौधा लगाया, वो 100 पौधा 100 का 100 चल जाता था? उसमें भी तो कुछ रेशो होती होगी, कितना पौधा चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। ये भी एक नई चीज़ होगी फार्मर्स के लिए कि अब जो पौधा 100 वो रूट बॉल वाला लेके जिम्मेदार लेके जाता था, फार्मर उसे लगाता और था 5 साल की मेंटेनेंस कर रहा है साथ उसके अंदर विद नो रिटर्न। जी विद नो रिटर्न ऐसे ही है, लेकिन वो 100 पौधा भी सर्वाइव नहीं कर रहा ना, उसमें भी तो रेशो कम होता है। तो मॉडर्न फार्मिंग में एक ये चीज़ ऐड होगी कि अब पौधा यहाँ पे जो नर्सरी फार्मर्स हैं, जैसे कि हमारा फार्म है और भी इस तरह के कई फार्म्स हैं, वो जो है वो ग्रोइंग बैग में पौधे का जो 1 to 3 ईयर्स का टाइम उस ग्रोइंग बैग में पूरा करा के उसको वहाँ पे ग्रो करते हैं। अच्छा, ये ग्रो बैग वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा, ये मेरे लिए नई बात है क्योंकि हम लोग मुख्तलिफ लोगों के साथ प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, लेकिन ये ग्रो बैग ज़्यादा हम टर्म यूज़ करते हैं जो किचन गार्डनिंग में कर रहे होते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ग्रो बैग्स में पूरा जवान दरख्त ग्रो हो सकता है। जी सर, ये हमने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। ये टेक्नोलॉजी हमने और हम अभी देखने भी जा रहे हैं, हम देखने भी जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी हमने चाइना से ली और वहाँ से कॉपी की। तो जब ये नई एक चीज़ बिफोर 10 ईयर में पाकिस्तान में लेके आया तो मैंने लोगों को काफ़ी सजेस्ट करने की कोशिश की, टीच करने की कोशिश की। इस बात को मानने को तैयार ही कोई नहीं। तो सबसे पहले मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया। जब इसका रिजल्ट आफ्टर 1 ईयर आया तो फिर दूसरे फार्मर्स ने देख के इसको एक्सेप्ट किया और अब पहले सीमेंटेड पॉट चलते थे, उसकी जगह 90+ ये ग्रोइंग बैग लेके। ग्रोइंग बैग इसकी कॉस्ट भी कम है, जगह भी कम सर, मिनिमम कॉस्ट है इसकी ना होने के बराबर है। एक पॉट की कीमत में ये 4 ग्रोइंग बैग आ जाते हैं उसमें। और वैसे भी जो जितना मुझे ग्रोइंग बैग का अंदाज़ा है, क्योंकि किचन फार्मिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, किचन गार्डनिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये भी एक फ़ायदा रहता है कि वो जो मट्टी ब्रीथ कर सकती है। बाकियों के अंदर जो है वो मट्टी का ये भी मसला आता है कि वो एक्सेसिव पानी है तो वो निकल भी जाता है, इसका वो सारा सिस्टम जो है वो भी सारा इसका ग्रो बैग का हो जाता है। इसमें एक ये भी एडवांटेज है कि इसमें आप हर चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। आपने पौधे की सेहत के मुताबिक हर पौधे को एक जैसी न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, इनकी सेपरेट न्यूट्रिशन है। तो ग्रोइंग बैग में आप लाइक मैंगो है, इसकी न्यूट्रिशन थोड़ी सेपरेट होगी, सिट्रस की सेपरेट होगी। न्यूट्रिशन से मुराद इसकी मिट्टी के जो कंपोजिशन है उसमें सर न्यूट्रिशन लाइक हमारे तो जिम्मेदार को अभी फर्टिलाइजर का भी ठीक से नहीं पता।
तो ये अभी दुनिया न्यूट्रिशन पे आ गई है जी। तो इसकी न्यूट्रिशन करना इजी है। आप उसी मिट्टी के अंदर जो भी पौधे की रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिशन है, उसी मीडिया बना के, एक तो मीडिया ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक इसके अंदर जो हम मिट्टी डालते हैं उसको मीडिया ही कहते हैं। जी जी जी। तो उसमें आप उसकी पूरी न्यूट्रिशन करके डाल देते हैं जो उसके लिए बेहतर है। वो न्यूट्रिशन दे के आप पौधे का जो है ना ग्रोथ रेट वो बढ़ा सकते हैं, इक्वल टू आप ज़मीन में पौधा उगा रहे हैं या ग्रोइंग बैग में। तो ग्रोइंग बैग का ये डिफरेंस है कि इसमें पौधे का ग्रोथ रेट 100% ज़्यादा है और उसको जो रिक्वायरमेंट है, जो न्यूट्रिशन चाहिए, एग्जैक्टली सिर्फ वही चीज़ उसको मिल रही है। वही चीज़ तो यही उसकी रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कर रहे हैं, जल्दी ग्रो कर जाता है, जल्दी फल देता है। जी, इसकी एक ये भी रीज़न है और इसके अलावा काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अब ट्रांसपोर्ट में आप आ जाए, पॉटेड प्लांट एक गाड़ी में मजदे में 100 प्लांट आते हैं तो उसी जगह ये 253 प्लांट्स 300 प्लांट्स आपने लाइक इस्लामाबाद भेजने हैं तो वो फ्रेट की कॉस्ट भी नीचे आती है और वो एक टाइम में आप इतने ज़्यादा कर लेते हैं। जी सर। वाह वाह ज़बरदस्त। और अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं सर? अभी हम मेरे दूसरे फार्म पे जा रहे हैं जहाँ पे हमने वो जो एक बड़े ट्रीज़ को उगाना और उसको फिर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना, उसका रूट स्टक करना और वो प्रोसेस करके उसको आगे भेजना, मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे भी पॉसिबल है कि आप बड़े से बड़ा दरख्त ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो वो मुमकिन है, जो कि पहले नहीं था। पहले नहीं होता। ये सारी दाएं बाएं नर्सरीज मार्केट है और छोटे छोटे फार्मर हैं, बड़े फार्मर हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग अपनी मेहनत करके खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं सर। वाह वाह वाह। और ये सारा जो एरिया भी हमें नज़र आ रहा है, ये सारा ये है ही, ये नर्सरीज डेडिकेटेड है सर, इसमें सर। और हर तरह का फल वाला। और अच्छा ये भी एक हम बीच में बात रह गई थी कि ये मॉडर्न फार्मिंग में ये जो आते हैं चावल और कपास और गंदम और ये वो भी सारी आती है कि नहीं आती? सर बेसिकली तो ये एग्रीकल्चर का हिस्सा है, नर्सरीज भी एग्रीकल्चर का, बट इसमें आगे डिफरेंट शोबे आ जाते हैं। जैसे कि हमारा शोबा हार्टिकल्चर से रिलेटेड है जी। तो हमारा चूंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है तो इसके ऊपर जहाँ भी हम विजिट करने जाते हैं तो हमारा टोटल फोकस नर्सरीज पे होता है, फ्रूट प्लांट्स पे होता है, दूसरे प्लांट्स पे होता है, ट्री प्लांट्स पे होता है। तो एग्रीकल्चर का भी मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके इसको भी देखा है जी। तो सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा आपकी वसादत से कि हमारे अगर फार्मर को जब वो बाहर विज़िट के लिए जाता है, एग्रीकल्चर के विज़िट के लिए, तो वहाँ पे अगर कुछ सीड या कोई रिलेटेड टू एग्रीकल्चर कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आता है तो उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। इससे भी हमारे एग्रीकल्चर में इनकलाब आ सकता है सर। इनकलाब आ सकता है, ये इनकलाब बड़ा लफ्ज़ है सर। मतलब ये नहीं है कि छोटी मोटी इम्प्रोवाइजेशन हो जाएगी, नहीं, हम पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हैं सर। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने एक चाइना में वो गन्ना देखा जी, गन्ना जिससे शुगर बनती है, तो आप उसको हाथ से दबा के उसका रस निकाल सकते हैं। इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट, हाथ से दबा के आप उसका रस निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लाने का वो जो बात हो रही थी, यहाँ पे लाने के क्या प्रोसीजर्स लंबे हैं, क्या है? प्रोसीजर हमारे जो डिपार्टमेंट्स वाले हैं, प्लांट क्वारंटाइन या अदर, दे नेवर अप्रिशिएटेड। नो, बिल्कुल ये कोई बंदा करने को तैयार ही नहीं है। अगर कोई सिविल सेक्टर में कोई हिम्मत करता है, आगे बढ़ता है, तो उसको जो गवर्नमेंट के ये इस टाइप के अदारे हैं वो परेशान ही इतना कर देते हैं कि वो तौबा कर लेता है कि मैं ऐसा ये काम अच्छा, अप्रिशिएट करना तो अलग बात है कि डिस्करेज इतना कर देते हैं कि वो कहते रह नहीं दो सर। लेकिन फिर भी लोग कर तो रहे हैं, आराम से लगे हुए हैं उसमें, अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं, अपनी मदद अपने तहत। ये जो राउंड अबाउट 10,000 एकड़ रकबा आप देख रहे हैं जिस पे नर्सरीज है, ये लोगों की अपनी एफर्ट है। गवर्नमेंट सेक्टर का तो इसमें 1% भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सर। ना कंट्रीब्यूशन है और ना उसको इंटरेस्ट है इस चीज़ में। नो, बिल्कुल नहीं है। एक ज़राई मुल्क की हुकूमत को क्या मैं कह सकता हूँ कि इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है सर? ऐसे ही आपके सामने है। अब मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, इंकशाफ करता हूँ, जो कि सरप्राइजिंग हो सकता है पंजाब के लिए। अब लोगों ने अपनी मदद अपने तहत राउंड अबाउट आई थिंक 1000 से 3000 कंटेनर एक्सपोर्ट किया है इस दफा। 3000 कंटेनर्स एक्सपोर्ट किए? 1000 से अगर मैं कहीं पे इसलिए बता रहा हूँ 1000 से 3000 मेरा फिगर गलत हो गया। लोगों ने अपनी मदद अपने तहत एक्सपोर्ट किया और प्लांट्स एक्सपोर्ट किया। तो गवर्नमेंट सेक्टर अगर हमें देख ही ले, हमारी बात ही सुन ले, हमें फाइनेंशियली फैसिलिटेट ना करे,
हाँ नहीं उसमें हाँ इन्वेस्टमेंट ना करें लेकिन हमें सिर्फ जो हमारे रिलेटेड अदारे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हमारे वही मसाइल वो वाले हल कर दे सर, वो हल कर दे तो ये पाकिस्तान पंजाब का दूसरा सियालकोट साबित होगी ये धरती जहाँ पे आप विजिट कर रहे हैं। यहाँ से मैं ये बात बड़े वसूख से अल्लाह के फजल से कह सकता हूँ कि 5,000 से लेके 10,000 कंटेनर पर ईयर यहाँ से एक्सपोर्ट होगा और रेवेन्यू जनरेट होगा पंजाब गवर्नमेंट को। ये सिर्फ आप इस रीजन की बात कर रहे हैं? मैं सर इस रीजन की बात कर रहा हूँ, पत्तोकी की नरसी जून की बात कर रहा हूँ। और मैं इस बात से बड़ा ही मैं फेडअप होता हूँ। मैंने अपने कायद राना याद साहब मेरा को काफ़ी दफ़ा बताया कि हमें इंडस्ट्री का दर्जा लेके दें। राना सिकंदर साहब से मेरी जब भी बात होती है तो मैं उन्हें कहता हूँ यहाँ पे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी और हमें इंडस्ट्री का दर्जा लेके दें। दुनिया में ये बिजनेस इंडस्ट्री का दर्जा रखता है और जो टॉप 10 बिजनेस है दुनिया के सर उनमें ये इंक्लूड है। अरे अल्लाह, और हमारे टॉप 10 बिजनेस में ये इंक्लूड है। और दो चीज़ें, एक तो आपने बिजनेस कर लिया और दूसरा जो आपने एनवायरनमेंट पूरा जो है वो उसको क्लीन कर दिया और वो सारा कुछ कर दिया, वो एक और गेम है, वो एक और साइंस है। पूरी दुनिया जिसकी तरफ भाग रही है, हमें तो बिल्कुल परवाह नहीं। मुझे आज खुल के बोलने का मौका मिला है सर। आप दुनिया की फ्लोरा मार्केटें चेक करें। अच्छा, आप दुनिया की फ्लोरा मार्केटें चेक करें। संडे को वहाँ जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं, ये कच्चा जी, वहाँ पे संडे को पूरा उनका कंट्री उतरा होता है विजिट के लिए। लोगों को, बच्चों को बताया जाता है कि प्लांट से, पौधों से मोहब्बत करें। वो प्लांट लवर उनके बच्चे पैदा होते हैं और वो फूलों से प्यार करते हैं। तो अगर इस एरिया में इंडस्ट्री का दर्जा दे के ये जो रास्ते हैं इनको पक्का कर दिया जाए, मुख्तलिफ जगह पे पिकनिक स्पॉट्स बना दिए जाएं, तो आपका पूरा पाकिस्तान इधर विजिट करने भी आएगा और आपकी ट्री प्लांटेशन, फ्रूट प्लांटेशन, फ्लावरिंग प्लांटेशन में 110% इसी डिसीजन से आपके मुल्क को फायदा होगा। अरे वाह, कितना अच्छा आइडिया है कि यहाँ पे जो है वो हम थोड़े से कोई पिकनिक स्पॉट्स बना दें, रोड्स वगैरह जो पगडंडियाँ हैं इनको ठीक कर दें और उनको, बच्चों को अपनी मट्टी से, अपनी धरती से और इस ग्रीनरी से मोहब्बत करना सिखाएं। मोहब्बत हो जाए। और जब हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो सालाना टूर के लिए निकलते हैं, उन्हें उनमें ये भी एक कर दिया जाए कि आप पत्तों की विजिट करें, तो देखिए उनके जनरल नॉलेज में प्लांटेशन के मतलब कितना इजाफा होगा। अरे वाह, अगर आप मुझे तो मैं आगे से आगे चलना शुरू हो गया हूँ कि आप यहाँ पे बुलाएं और बच्चों को कहें कि ये मिट्टी के पौधे हैं, इनको इसमें से, गमले में से या पनीरी हैं, वो निकाल के खुद लगाएं, वो उसको वो जो रिलेट करें। वो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। सर